से होंगे तो जी आज और मेरा मोबाइल खराब शॉपिंग पे जा रहे थे सॉरी परछाई नज़र आई ज़रूरत थी उनकी शॉर्ट होता है तो इस वजह से हम पहले से इन्होंने हमें इतनी सारी बेडशीट दिखाई तो जिसमें से मुझे जब भी स्कूल से आते थे तो अबायास तो लव हैं। अबायास देखकर मतलब अबाया क्या और सब बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे ब्लेड मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और कुछ पर्सनली इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज मेरा मोबाइल ठीक हो गया तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट कर लिया जाए। और हम लोग जा रहे थे दरअसल रमज़ान की ग्रॉसरी करने और कुछ घर का सामान ख़रीदने। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज हम शॉपिंग पे जा रहे थे। शॉपिंग नहीं, खैर हम इसको शॉपिंग नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम लोग रमज़ान की ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और कुछ सब्ज़ियां वगैरह ख़रीदनी है और ऐसा कुछ ख़रीदना नहीं। ईद की शॉपिंग का व्लॉग इंशाल्लाह आपको फिर दिखाऊंगी। आज हम सिर्फ आपको रमज़ान की ग्रॉसरी का व्लॉग दिखाएंगे। तो जी चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या शॉपिंग की। तो ले जी हम पहुंच गए हैं बाज़ार और ये देखे मैं वीडियो शूट कर रही थी, एकदम से मुझे साया नज़र आया, अपना साया नहीं सॉरी परछाई नज़र आई, परछाई साया जो भी कह लो। तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने ख़रीदे हैं बॉक्सेस, कंटेनर बॉक्सेस जो होते हैं ना जिसमें चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, हम लोगों को ज़रूरत थी उनकी। तो मुझे ये बॉक्स बहुत प्यारा लगा, ये सामने जो फ्लावर वाला हम अभी मैंने दिखाया आपको, तो ये वाला ख़रीदना था लेकिन मम्मा ने बोला ये छोटा है, छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का देखते हैं। तो ये फिर हम लोगों ने ये डन किया। तो जी इसमें मैं आपको बताऊंगी रमज़ान में इसमें मैंने चीज़ें स्टोर करके रखनी है, यानी कि समोसे रोल वगैरह जो भी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है इफ्तारी के टाइम शॉर्ट होता है। तो इस वजह से हम पहले से ही तैयारी करके रख लेते हैं, एक वीक का सामान पहले से फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि हमें कोई मसला मसाइल ना हो और अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो इसमें मैंने स्टोर करने थे समोसे और रोल, इसलिए मैंने ये बड़े बॉक्सेस सेलेक्ट किए। उसके बाद जी हम लोग टमाटर वगैरह ख़रीदने लग गए और सब्ज़ियां वगैरह देखी हमने। सब्ज़ियां वगैरह तो खैर हम लोगों ने नहीं लेनी थी, तो ये लेने थे लहसुन अदरक प्याज टमाटर और ये लेमन वगैरह और हरी मिर्चें धनिया, ये वाली चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हम लोगों ने ये ख़रीदी और फिर हम लोगों ने और प्याज तौबा इतने महंगे हो गए हैं कि बंदा गरीब किधर जाए। तो अगर हम लोग बात करेंगे बाहर के ममालिक की, तो बाहर के ममालिक में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के त्योहारों पर, ईद वगैरह पर, रमज़ान में या फिर छोटी ईद बड़ी ईद पर हर चीज़ जो है ना वो कम कर देते हैं रेट। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान है में है वो लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं कि बेचारा गरीब किधर जाए। रमज़ान में ख़ास तौर हर चीज़ को आग लगी होती है। अब आग वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब रेट्स में काफ़ी हाई रेट्स हो जाते हैं। इस वजह से ना बंदा पहले ख़रीद के रख ले, मैं तो बोलती हूँ पहले ख़रीद के रख ले, बंदा फ्रीज़ कर ले, ऊपर फ्रीज़र में बंदा फ्रीज़ कर करके इस तरह की चीज़ें रखता रहे। लेकिन खैर मेरी मम्मा को इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, मम्मा बोलती है फ्रेश हो फ्रेश हो। तो फिर हम लोगों ने फिर फ्रेश ही ख़रीदनी थी। उसके बाद जी मसाले ख़रीदे, फिर उसके बाद हम लोगों को चाहिए थी एक बेडशीट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हर साल हम लोग ईद पे ही बेडशीट चेंज करते हैं
और जी आपको पता है कि ईद पे ही हम लोग इस तरह की शॉपिंग करते हैं, वरना हमें अपने कपड़ों की पड़ी होती है कि अपने कपड़े बना ले, तो ये है तो वो है। तो रमज़ान और ईद एक ऐसा त्यौहार होते हैं जब हम अपने घर के लिए भी शॉपिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। शॉपिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, घर की शॉपिंग करना। तो जी इन्होंने हमें इतनी सारी बेडशीट दिखाई, तो जिसमें से मुझे तो तीनों में से कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं चल रही थी थीम के अकॉर्डिंग। हमारे रूम, मम्मा के रूम में जो कर्टन्स लगे हुए हैं ना, वो हैं ब्राउन कलर में, तो मुझे कुछ ऐसी ब्राउन और ऑफ वाइट कलर में ना कुछ चाहिए थी, क्योंकि एक जैसी चीज़ें लगी हो ना तो खूबसूरत लगता है कमरा पूरा। तो उन्होंने मुझे फिर ये दिखाई, मैंने कहा नहीं भाई ये वाली तो बहुत ही सिंपल है, मुझे तो इस तरह के कलर पसंद नहीं, मुझे अट्रैक्टिव कलर पसंद है। तो मुझे एकदम सामने एक ब्राउन और ऑफ वाइट कलर में ना एक बेडशीट नज़र आई, तो मैंने उनको बोला कि भाई वो दिखाएं, ये देखें आप कितनी खूबसूरत है, और ये हमारे कमरे में जो कर्टन्स लगे हुए हैं ना, ये उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। बाकी इसकी जो कवर्स वगैरह थे वो मेरी मम्मा खुद, एक दर्जन है तो वो खुद स्टिच कर लेंगी। उसके बाद जी गर्मी बेइंतहा की थी, घर पे रह कर तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी है या नहीं है, बाहर निकलो तो पता चलता है कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं। तो जी हमें भी पता चल गया कि वाकई गर्मियाँ आ गई हैं। तो बाहर इतनी गर्मी थी, हमें इतनी गर्मी लगी, तो एकदम से आइसक्रीम वाले भाई को देखकर हम लोगों का दिल चाहा कि आइसक्रीम खाई जाए, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। बचपन में ना इस तरह की कॉर्न्स हम लोग बहुत खाते थे, जब भी स्कूल से आते थे तो लाजमी रास्ते में आते टाइम ना खाते थे ये वाली कॉर्न, तो वही याद आ गया बचपन का सीन। तो खैर उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और मुझे नज़र आ गए अबायाज़, और अबायाज़ तो लव हैं। अबायाज़ देखकर, मतलब अबाया क्या, देखकर ना मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल चाहता है मैं सारे ही ख़रीद लूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ख़रीदने तो थे नहीं, मैंने ऐसे प्राइस पूछी और मुझे पता चल गया कि ये 2000 का था, और ये सेल लगी हुई थी, और आपको पता है जिधर सेल लगी हो वहाँ लड़कियाँ तो भाग कर जाएंगी। तो जी मैंने भी ऐसे ही किया, मैं भी देख कर खुश हो गई और मैंने अपनी मम्मा से बोला मुझे चाहिए, यही चाहिए। तो मैं उधर से डन कर आ गई। तो मैंने मम्मा से बोला कि मुझे नेक्स्ट, यानी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बाज़ार आऊँगी तो मैंने ये लाजमी ख़रीदना है। तो मेरी मम्मा ने बोला ओके तुम ख़रीद लेना। और जी फिर हम लोगों को चाहिए थी आटे वाली बाल्टी, मेरी मम्मा को चाहिए थी आटे वाली बाल्टी। तो उन्होंने बोला कि मैंने वो लेनी है, तो हमने फिर वो डिसाइड की। तो यहाँ हम खड़े होकर वही देख रहे थे कि कौन सी लेनी और कौन सी नहीं लेनी, क्योंकि उनको चाहिए थी बड़े साइज़ की और ये जो मैं हमारे घर पर है वो छोटे साइज़ की थी। तो मम्मा को चाहिए थी बड़े साइज़ की, ताकि एक ही दफ़ा में ना दो दो तोड़े तो इसमें लाजमी आ सके। तो मम्मा ने उनसे पूछ के लिया कि भाई इसमें कितना आटा आ सकता है, तो उन्होंने फिर पूरी मेजरमेंट करके बताई कि इसमें इतने किलो आटा आ सकता है। तो फिर मम्मा सेटिस्फाई हुई और मम्मा ने वो बाल्टी ले ली। और फिर जी हम लोगों ने सब्जियां वगैरह ख़रीदी और फिर हम लोग वापस रिक्शे में बैठ गए। और जब हम रिक्शे में बैठे हुए थे तो आपको पता है जब रिक्शे में बैठे तो बाकी जो कस्टमर्स होते हैं या सवारियाँ जो भी, उनका वेट करना पड़ता है। और इतनी गर्मी में हम लोग बैठे रहे और मुझे सामने 3 कुत्ते नज़र आए, कुत्ते नहीं सॉरी डॉग्स नज़र आए मुझे, और इज्जत से नाम लिया मैंने, डॉग्स बोला है मैंने। तो इतने ख़तरनाक थे, वो हमारी तरफ ही देख रहे थे, मैं और मेरी भाभी पीछे बैठे डर रहे थे कि हमें नहीं पकड़ ले। वैसे भी मुझे कुत्तों से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर खुद है, डॉग है, हमने रखा हुआ है, तो मुझे इतना उनसे डर नहीं लगता। लेकिन जो मेरी भाभी थी ना वो उससे डर रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि डरे मत, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और फिर जी हम लोग वापस आ गए और ये देखिए हमारे रोड को क्या पता नहीं कर दिया इन्होंने, इतना आवाम को मसला हो रहा है। जो पैदल चलकर हम लोग पहले जाते थे फ़ौरन से, यानी कि थोड़ा सा कट लेते थे और घर चले जाते थे, इजी होता था हमारे लिए, लेकिन अब पैदल चलना ही इतना मुश्किल इन्होंने हमारे लिए कर दिया है, मैं क्या बताऊँ। खैर उसके बाद हम घर आ गए, घर आकर ये देखे हमारे 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से बेबी आपस में खेल रहे थे। और जी इतने माशाल्लाह से ये प्यारे हैं, और इन लोगों ने मुझे मार मार के मेरे हाथों को ज़ख्मी कर दिया है, इतने नाखून मारते हैं ये लोग, इतने तेज़ इनके नेल्स हैं, मैं क्या बताऊं। ये देखें जी इन्होंने मुझे इतने, ये छोटी जो माऊ है इतने नेल मारती हैं, ये देखें क्या हालत बना दी है मेरे हाथ की। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हाथों के ऊपर ना ब्लेड मारे हैं खुद, कट लगाए हैं खुद,
हालांकि मुझे इसने इतने नाखून मारती है, इसको पकड़ लो ना तो ये नेल ही मारती रहती है। तो ऐसे मुझे सब बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लेड मारे हैं। हालांकि ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ब्लेड में इतनी बहादुर तो हो नहीं खुद को खुद ब्लेड मारूं। देखे इतने ज़ालिम है ये बच्चे, इतना प्यार इनसे मैं करती हूँ फिर भी देखे कितना मारते हैं ये लोग। सो गाइज़, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।